हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आपके लिए फिर से एक्सरसाइज 3.2 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का 7वां नंबर क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, उसे मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। अभी तक आप अगर से मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप अपने तैयारी में, अपने दोस्तों की तैयारी में, अपने घर परिवार के बच्चों को के एग्जाम की तैयारी में जो है इस वीडियो के द्वारा मदद दिला सके। मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आया हूं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कह रहा है कि जो ये सवाल, ये समीकरण युग्म दिया हुआ है, इस समीकरण युग्म से आप ग्राफ खींचिए। मतलब ग्राफ के द्वारा इसको हल कीजिए और हल करने के बाद इसका जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ में जो त्रिभुज तैयार होगा, उस त्रिभुज को आपको छायांकित कर देना है। क्या कर देना है? छायांकित मतलब रंगना है। क्या करना है? रंगना है। तो देखेंगे आप, मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूं। यहाँ पे हल करने के लिए कहा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हल करेंगे। हल करने में यहाँ पे हल करने के लिए एक समीकरण को लेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x जहां पे है वहीं पे रहने देंगे, माइनस वाई जहां पे है वहीं रहने देंगे, बराबर 0 जहां पे वहीं, ये प्लस इधर था उस साइड भेज देंगे, इधर प्लस था 1 और वहां उधर जाएगा तो माइनस। साइड जैसे ही चेंज, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे साइड चेंज होगा वैसे उसका चेंज हो जाता है। और x माइनस वाई बराबर 0 माइनस 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा x माइनस वाई, अब हमको यहाँ पे x को एक साइड रहने दें या y को, हम यहाँ पे रहने देंगे माइनस वाई को। 0 माइनस 1 आप सहूलियत के हिसाब से जो रखना चाहे वो रखेंगे। अब x यहाँ पे है, प्लस में उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वाई बराबर 0 में से माइनस 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स है। ठीक है, अब इसको करना ये है, हम सोचेंगे। आप जो है सोचना होता है, ग्राफ का नियम ये होता है कि x और y का दो मान सोचना है और सोच करके उसको पुट करना है। x का मान सोचेंगे y निकल जाएगा, y का मान सोचेंगे और रखने पे समीकरण पे x निकल जाएगा। तो हम x बराबर सोच रहे हैं, x बराबर हम 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। x बराबर हम क्या ले लेंगे? 0। अब x बराबर जैसे ही 0 हम लेंगे तो माइनस 1 माइनस x के जगह पे 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा? माइनस वाई बराबर माइनस 1 में से माइनस 0 घटेगा तो माइनस 1 रह जाएगा और माइनस से माइनस कर देगा तो हो जाएगा y बराबर 1। y बराबर क्या आ गया? 1। तो y बराबर 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब फिर दूसरा हल करेंगे। 2 हल 3 हल जितना निकाले उतना निकाल सकते हैं। दूसरा हल करने के लिए करेंगे फिर दूसरे टर्म से हम यहाँ पे ले लेंगे, यहां से इसको खींच लेंगे, माइनस वाई बराबर 0 माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस वाई बराबर माइनस 1। दोनों का हल करेंगे तो माइनस 1 होगा। x के जगह पे हम क्या रखें? x के जगह पे हम रख लेते हैं 1। क्या रख लेंगे? 1। तो x के जगह पे हम रख दिए 1 माइनस 1, y बराबर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस y बराबर क्या हो गया? माइनस 2। माइनस 2 तो माइनस से माइनस अगर इधर कर देगा तो y बराबर क्या बच जाएगा? y बराबर आपको बच जाएगा 2। तो y बराबर क्या हो गया? 2। ठीक है, अब इसका एक और हल निकालेंगे तो आसानी से अच्छे तरीके से बन जाएगा। 3 हल वाला बता देते हैं आप लोगों को, 3 हल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, एक और डब्बा बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस वाई बराबर 0 माइनस, यही से ये दूसरे टर्म से, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस 1 माइनस एक्स, वाई बराबर 0 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 ही रह जाएगा। अब माइनस एक्स के जगह पे अब हम 2 ले लेते हैं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस क्या हो गया? 3, इसलिए माइनस से माइनस जब कर जाएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा?
3। तो यहाँ पे लिया है x बराबर 2, तो y का मान क्या निकल गया 3। अब इसी तरीके से इसका दूसरा समीकरण हल करेंगे। दूसरा ये वाला, पहला ये हल हो गया, दूसरा हल करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दिए हुआ। 3x प्लस 2y जहां था वही रहेगा, एक बारी बारी से साइड चेंज करना है। माइनस 12 इधर है, साइड जैसे चेंज होगा तो प्लस 12। और बता दिए थे जैसे ही चेंज साइड चेंज प्लस माइनस माइनस प्लस, गुना भाग में और भाग गुना में बदल जाता है। अब यहाँ पे तो हो गया। अब ये 2y इधर है, 2y यहाँ पे लिखा हुआ। अब हम क्या करें, यहाँ पे 2y जैसा था वही रहने देते हैं, प्लस 2y। अब 12 0 12 ही रह जाएगा, प्लस 3x इधर था उस साइड भेज देंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। 2y बराबर 12 और माइनस 3, x के जगह पे हम सोचेंगे, x के जगह पे क्या करेंगे हम सोचेंगे। अब x के जगह पे हमको जो सोचना है उस तरीके से सोच सकते हैं, कुछ भी लेंगे हमको हल निकल जाएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं x के बराबर में 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 तक हो गया, हम 4 ले लेते हैं। जो भी मन हो वो भी ले सकते हैं, अपने मन से जैसा लेना हो वैसा ले सकते हैं। तो देखेंगे x बराबर तो हम 4 लिए हैं, तो 12 माइनस 4 थे 12, 2y बराबर आ गया 12 से 12 कट गया 0, इसलिए y बराबर हो जाएगा 0 बट्टा 2, भाग देंगे तो हो जाएगा 0, इसलिए y का मान आ गया 0। इसका तीसरा हल निकालेंगे, दूसरा टर्म से 2y बराबर 12 माइनस 3, x के जगह पे हम फिर क्या ले लेंगे, मन से सोच लेते हैं, ले लेते हैं 2। 3x था, सॉरी यहाँ पे x लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 2y बराबर 12 माइनस 3, x के जगह पे हम ले लिए 2। 2y बराबर 12 माइनस 3 दूना 6, 2y बराबर हो जाएगा 12 में से 6 हट गया तो 6, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6 और 2 से भाग में, गुना में था तो आ गया भाग में, 2 तिहाई 6, तो y बराबर फाइनली क्या हो गया 3, तो इसलिए लिख देंगे y बराबर 3। एक हल और कर देते हैं यही टर्म से, फिर इसी को लिख देंगे यहाँ पे 2y बराबर 12 माइनस 3x, 2y बराबर 12 माइनस 3x के जगह पे कुछ भी ले लेते हैं। अब x के जगह पे क्या ले लें, जो भी आसानी हो उसको ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं x के जगह पे 3 3 9 12 से 9 हट गया तो बचाएगा 3, नहीं 3 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो 0 0 ले लेते हैं, 0 ले लें, 0 या 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 3 का 3 और 12 3 15, 12 में से 3 घटेगा 9, नहीं हम ले लेते हैं 0। क्या ले लेंगे 0। 2y बराबर हो जाएगा 12 और माइनस 3 0 0, 2y बराबर हो गया 12, इसलिए y बराबर हो जाएगा 12 बट्टा 2 हो जाएगा 6, तो 0 लिए है x बराबर, तो y बराबर आ गया 6। अब इसका क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। अभी तक ये हल है इसका, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हल जो है, अब इसको ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक हल था इस तरह से, इधर ये हल वाला को हम घेर देते हैं इस तरीके से। अब ग्राफ निकालने, ग्राफ खींचने के लिए हम बोल दिए थे, ग्राफ खींचने के लिए एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा की जरूरत पड़ती है। एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। हाईएस्ट अंक यहाँ देखेंगे, दोनों समीकरण के द्वारा जो मान ज्ञात किया गया है, इस सब में जो है यहाँ पे हाईएस्ट 3 है, यहाँ हाईएस्ट 6 है, तो 6 तक अंक लिखेंगे। ये मूल बिंदु होता है ग्राफ के लिए, और ये होता है 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट अंक 6 है इसलिए 6 तक। ये x वाला रेखा होता है, ये x डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये वाला y अक्ष होता है, यहाँ पे y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, यहाँ तक। आप देखेंगे, अब सवाल से हल करना है। यहाँ पे x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 1, x बराबर 0, यहाँ बता दें मूल बिंदु यहाँ 0 होता है, x बराबर 0 तो y बराबर 1, यहाँ पे बिंदु आएगा। देखिए दूसरा में का x बराबर 1 तो y बराबर 2, x बराबर 1 है तो x में 1 तो y में 2,
यहाँ पे। तीसरा में कह रहा है x बराबर 2 तो y बराबर 3 लेना है। x बराबर कितना है, x रेखा पे 2 तो y की जगह पे कहा जाना 3, तो 3 के सामने। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये समीकरण पहला वाला का हल हो गया, या रेखा खींच जो है ग्राफ खींच दिए, अब इसको इस तरीके से क्रॉस करा देंगे, ये हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, कारण दूसरा में x बराबर 4 लेना है तो y बराबर 0, x बराबर 4, x के अक्ष पे 4 तो y बराबर 0, यही रह जाएगा। दूसरा में कह रहा है x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2, x में x रेखा पे 2 तो y की रेखा पे 3, यहां से यही आ जाएगा। तीसरा हल में कह रहा है दूसरा समीकरण का x बराबर 0 तो y बराबर 6, x की जगह पे 0 तो y की जगह पे 6, x बराबर 0, x की जगह पे 0 तो y की जगह पे 6 है, क्या है 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा रेखा का क्या कहाँ बिंदु आया है, 1 2 3, सबका निर्देशांक भी लिख देंगे। ठीक है, आप जब भी बनाएंगे तो स्केल पटरी जो होता है उसके मदद से बनाएंगे, एकदम सीधा सीधा रेखा खिंचाएगा। ये देखेंगे, इस सब का निर्देशांक लिख देते हैं। ये निर्देशांक है 2 और 3, इसका निर्देशांक है 0 और 4, x बराबर 4 y बराबर 0, 4 0। इसका निर्देशांक है x बराबर 0 y बराबर 6, 0 और 6। इसका निर्देशांक है x बराबर 0 y बराबर 1, सबका निर्देशांक लिख दिए। अब वही कह रहा था कि जो यहाँ पे त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए, त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष मतलब चोटी, शीर्ष मतलब चोटी होता है, क्या होता है चोटी, तो शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना था, इस सभी के चोटी का निर्देशांक ज्ञात करना था। चोटी का निर्देशांक लिख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है इसको छायांकित कीजिए, छायांकित मतलब रंग दीजिए, तो इस तरीके से रंग देना, दिखाई दे रहा, इस तरीके से हमें इसको रंग देना। ठीक है, छायांकित करना है। आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर से आप ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ बनाने के लिए स्केल पटरी स्टोन बॉक्स में रहता है, स्टोन बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल जो है पटरी के हिसाब से बिल्कुल सीधी सीधी रेखा बनाएंगे और उसी के हिसाब से सारे ग्राफ को तैयार करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक, फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था क्या, क्वेश्चन का ये निचोड़ था कि समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण युग्म था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों समीकरण एक युग्म है। इसका कारण था सबसे पहले ग्राफ खींच दीजिए, ग्राफीय विधि से समीकरण का हल कर दिए, ग्राफीय विधि से तीन हल किए सभी समीकरण का तीन हल। तो यहाँ हल निकल गया, यहाँ निकल गया। जिस तरीके से समीकरण हम बता दिए कि समीकरण 4 विधि से हल होता है, ग्राफीय प्रतिच्छेदी और ग्राफीय विधि से, दूसरा होता है दूसरा विलोपन विधि से, ब्रजगुणन विधि से, और एक जो होता है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें ग्राफीय विधि सीखना था, ग्राफीय विधि से हम कह रहा था, इसलिए ग्राफीय विधि से हम इसको कर दिए। हल करने के बाद इसका ग्राफ खींच देना था, ग्राफ खींच दिए। ग्राफ खींचने के बाद कह रहा था कि उस ग्राफ से खींचे गए ग्राफ से जो त्रिभुज बन रहा है उसको रंग दीजिए, छायांकित कर दीजिए, छायांकित कर दिया गया। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर से अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस सबसे पहले अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे YouTube चैनल एमडी अशरफ सर लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी परेशानी है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके परेशानी का सामना निकाल सकूं, परेशानी को हल कर सकूं। और जो भी एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है या जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव या तो मैं क्लास 10th की तैयारी के लिए अगर से आपको जो भी परेशानियां हो रही है, जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे नंबर 7079205416 पे जो है फोन करके व्हाट्सएप करके जो है संपर्क कर सकते हैं और आप अपने परेशानी का हल निकलवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।